हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षय माथुर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक सलाइन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल एंड पिटी सॉइल। ये हमारे 3 टॉपिक हैं जो आज की वीडियो में कवर होने वाले हैं। लास्ट 4 पार्ट इस सॉइल के हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो हम इस वाली सॉइल को देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने सॉइल का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कंपोजिशन, कंटेंट, ये सारी चीज़ें देखी थी। सेकंड में नेचर और उसके न्यूट्रिएंट्स, और थर्ड नंबर पर उसके एलुवियल सॉइल, जो फर्स्ट पार्ट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंड पार्ट कवर करती है सॉइल, उसके बारे में पढ़ा था। और थर्ड पार्ट में हमने ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड येलो सॉइल, ये टॉपिक कवर किया था। एंड फोर्थ पार्ट में एरिड सॉइल एंड लैटेराइट सॉइल, इन सभी सॉइल्स को हम कवर कर चुके हैं। बची हुई 3 सॉइल इस पार्ट में कवर हो जाएंगी। इसके बाद ये आपका सॉइल जो चैप्टर है 11th क्लास का, वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कि लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन, इनसे रिलेटेड हो। बाकी सॉइल का जो टॉपिक है वो यहीं पर खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, उनको हम देखेंगे। तो आज हम बात करेंगे सलाइन सॉइल की। तो सलाइन सॉइल होती क्या है? देखो, सलाइन का मतलब होता है लवणीय, मतलब ऐसी जमीन या ऐसी मृदा जहां पर लवण की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो ऐसी सॉइल को हम सलाइन या लवणीय मृदा कहते हैं। तो ये लवणीय मृदा जो होती हैं, इनका जो कलर होता है सफेद से भूरा, सफेद से भूरा, ठीक है। इन सॉइल को हम ऊसरा सॉइल कहते हैं भाई। ऊसरा सॉइल किस वजह से कहते हैं? क्योंकि जो ऊसरा सॉइल होती हैं वो इनफर्टाइल होती हैं, इनफर्टाइल होती हैं, ठीक है। और ये कहां कहां पाई जाती हैं? देखो, ये जहां भी पाई जाएंगी उन सब का जो लोकेशन है वो सब आपको मैप के अंदर देखने को मिल जाएगा। देखो, ये कहां कहां पाई जाएगी? वेस्टर्न गुजरात में पाई जाएगी, डेल्टा रीजन ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, जो डेल्टा के रीजन है ईस्ट कोस्ट में, क्योंकि जो हमारे इंडिया की रिवर्स है, देखिए मैं थोड़ा सा मैप बनाता हूं और मैप से आप समझने की कोशिश करना। बाकी जब ड्रेनेज सिस्टम हम पढ़ेंगे ना, तो उस ड्रेनेज सिस्टम में हम इन सब चीजों को कवर करेंगे, ठीक है। कि जो हमारा इंडिया का जो झुकाव है, स्लोप है, वो ईस्ट साइड में है। तो जो इंडिया की मोस्टली रिवर हैं वो वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। जो डेल्टाइक रीजन है वो हमारे कहाँ बनते हैं? ईस्टर्न कोस्ट पर। हमारे वेस्टर्न कोस्ट पर क्यों नहीं बनते? क्योंकि यहां पर इस साइड का स्लोप है नहीं। तो जो एलुवियल सॉइल है या जो जलोढ़ है वो यहां पर जमा नहीं हो पाता है। इसकी वजह से यहां पर डेल्टा तैयार होते हैं और यहां पर डेल्टा तैयार नहीं होते हैं। तो ये मेन रीजन है। और कहां मिलेगी तुम्हें ये सॉइल? सुंदरवन एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल भी इस साइड ही है, तो यहां पर ये देखने को मिलेगा। मैप में सारी चीजें इंडिकेट हैं, उनको आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी और बात करते हैं कि इस सॉइल में क्या क्या कंटेंट्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से सलाइन होती है। क्या ये सपोर्ट करती है वेजिटेशन को, वनस्पतियों को सपोर्ट करती है या नहीं करती है? इन बातों के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। तो सॉइल, जो सलाइन सॉइल है, वो क्या कंटेन करती है? लार्जर प्रोपोर्शन, मतलब अच्छे अनुपात में क्या क्या चीजें मिलती है यहाँ पे? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो ये इसके आयंस या इनकी मात्रा बहुत अधिक होती है सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से ये सपोर्ट नहीं करती है वेजिटेशन को। वेजिटेशन का मतलब होता है वन और वनस्पति, वनस्पति। बिकॉज ऑफ ड्राई क्लाइमेट, क्या हो? ड्राई क्लाइमेट हो, शुष्क जलवायु हो, शुष्क जलवायु कहने मतलब धूप बहुत ज्यादा पड़ रही है और वहां से सारा मॉइस्चर निकल गया और सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के आयन सॉइल में सूखे पाए गए, जिससे वो किससे क्या बन गई? वो सलाइन सॉइल बन गई, लवणीय मृदा बन गई, ठीक है। ये सलाइन सॉइल जो नॉर्मली फाउंड होती है वो कहां पर फाउंड होती है? एरिड, शुष्क प्लेस पर, शुष्क स्थानों पर, या फिर अर्ध शुष्क स्थानों पर, या फिर ऐसी जगहों पर भी पाई जाती है जहां पर वाटर लॉग्ड, जहां पर क्या हो? वाटर लॉग्ड हो, जल भराव हो, जल भराव। और कहां पाया जाएगा? स्वैम्पी एरियाज। स्वैम्पी एरियाज का मतलब होता है दलदली क्षेत्र, दलदली क्षेत्र। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर पानी का जमाव हुआ हो, या फिर ऐसा क्षेत्र जहां पर दलदली भूमि हो, तो ऐसे क्षेत्रों में इन मिट्टियों का निर्माण होता है। और
समटाइम इट इज ऑल्सो फाउंड इन मोर इरिगेशन एरियाज लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन एरिया लाइक हरियाणा एंड पंजाब। तो ऐसे एरिया जहां पर ज्यादा इरिगेशन किया जाता है, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई होना, इरिगेशन का मतलब क्या होता है, सिंचाई होना। ऐसे क्षेत्र जहां पर सिंचाई बहुत अधिक मात्रा में की जाती है, इसकी वजह से भी क्या होती है, सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है या फिर लवणीय हो जाती है। तो वो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पंजाब और हरियाणा, तो पंजाब और हरियाणा एक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सॉइल सलाइन पाई जाती है। देखो सलाइन तो वहां इरिगेशन की वजह से होती है, वैसे ज्यादातर जो एरिया होता है वो जलोढ़ मृदा का होता है, इसलिए यहाँ के जो किसान हैं, किसान यहाँ पर जिप्सम डालते हैं, जिप्सम डालते हैं। जिप्सम से उसे न्यूट्रल करके खेती की जा सकती है। यहाँ पर किस चीज़ की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन एंड कैल्शियम की। नाइट्रोजन और कैल्शियम कंपाउंड यहाँ पर नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जिप्सम का पाउडर का छिड़काव किया जाता है, जिससे मिट्टी को उर्वरकता मिल जाती है। यहाँ पर जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, बार्ले, शुगर बीट एंड कॉटन। बार्ले आपके जौ होते हैं, शुगर बीट चुकंदर खाई होगी आपने, वह होती है, साथ ही साथ में कॉटन, कॉटन का मतलब कपास। यहां पर यह सारी खेती बहुत अच्छी मात्रा में की जाती हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है अब है पीटी सॉइल। हमारे भारत में एक और प्रकार की सॉइल पाई जाती है जिसे पीटी सॉइल या पिटमय सॉइल या पिटमय मृदा भी कहा जाता है। यह पिटमय मृदा को हम मार्सी सॉइल या फिर दलदली मृदा, जो एकदम जैसे हलवा बन जाता है ना, उसी टाइप की होती है एकदम। और इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, डार्क ब्लैक, मतलब गहरा काला। यही एक वह मिट्टी होती है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। अब देखो ये पाई कहां पर जाती है, जहां पर हैवी रेनफॉल होता है या फिर जहां पर हाई ह्यूमिडिटी होती है। अभी जहां पर हम वीडियो बना रहे हैं दिल्ली में, यहां पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और जहां हैवी रेनफॉल होता है। अब देखो इनके जो एरियाज हैं कहां कहां पर ये पाई जाती हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। बाकी तो ये सब चीज़ें तुम्हें मैप में भी दिख रही होंगी, लेकिन मैं तुम्हें और लोकेट करके बता देता हूँ, ठीक है। मैप बनाने का नजरिया बस ऐसा ही है मेरा, हल्का फुल्का, ज़्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं है, तुम कोशिश करना समझने की, ठीक है। अब इसने मैंने कहाँ बताया, नदर्न पार्ट ऑफ बिहार, बिहार का ऊपरी हिस्सा, जैसे यहाँ बिहार है, बिहार का जो नॉर्थ साइड है वहाँ पर पाई जाएगी। सदर्न पार्ट ऑफ उत्तरांचल, तो यहाँ पर उत्तराखंड है, उत्तराखंड का जो नीचे वाला हिस्सा है, जो सहारनपुर वगैरह जो आते हैं यहाँ पर ईख वगैरह की खेती होती है, इस जगह पर होता है। कोस्टल एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाएगी। उड़ीसा और तमिलनाडु, उड़ीसा यहाँ पर और तमिलनाडु यहाँ पर, तो ऐसा ही कुछ मैप में तुम्हें वहाँ दिख रहा होगा। तो इन एरियाज में ये पाई जाती है। लेकिन ये किस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को ज़्यादा कंटेन कर पाती है, वो इस वजह से क्योंकि डेड और डिकेइंग एनिमल्स और प्लांट्स इसके अंदर दबते हैं और सड़ते गलते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या बनती है, पिटी सॉइल या मार्सी सॉइल बनती है। इसमें जो उगाई जाने वाली फसलें हैं वो हैं पोटैटो, शुगर बीट, ऑनियन एंड कैरेट, कैरेट गाजर, ऑनियन प्याज, शुगर बीट चुकंदर, पोटैटो आलू, ये सारी फसलें पीटी सॉइल में उगाई जा सकती हैं। बस इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है, इसी वजह से ये एक उपजाऊ मिट्टी होती है। तो जितनी भी सलाइन सॉइल हैं, जितनी सलाइन सॉइल है जहाँ पर सॉइल कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है, वो मोस्टली इनफर्टाइल होती हैं। जैसे इसमें हमने अभी सलाइन सॉइल पढ़ा था, उससे पहले हमने लेटराइट सॉइल पढ़ी थी। इनमें क्या था, सॉइल कंटेंट, सलाइन कंटेंट या फिर सॉल्टी कंटेंट, लवणीय पदार्थ ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो इनफर्टाइल थी, उनकी उर्वरकता क्षमता बिल्कुल कम थी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होने वाला है आपका फॉरेस्ट सॉइल। तो फॉरेस्ट सॉइल के ऊपर मैं लिखता हूँ और फिर बताता हूँ आपको। अब इस टॉपिक की ये लास्ट सॉइल रह गई है जिसमें हम फॉरेस्ट सॉइल को पढ़ेंगे। बाकी सारी सॉइल जितनी भी थी 7, इंडिया के अंदर जो मेजर क्लासिफिकेशन है 8 सॉइल का, जिसमें 7 मैंने करा दी, ये 8th है।
और ये 8th के बाद ये सॉइल चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस थोड़ा सा इसमें टॉपिक रहेंगे जैसे सॉइल डिग्रेडेशन का, सॉइल कंजर्वेशन का, सॉइल इरोजन का, तो उन सबको मैं अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। बाकी जो सॉइल से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने क्लियर कर दी है। फॉरेस्ट सॉइल को हम क्या बोलते हैं? वन मृदा। ठीक है, इसका जो कलर होता है वो क्या होता है? डार्केश ब्राउन होता है। और ये सॉइल मोस्टली फाउंड कहाँ होती है? जहाँ पे हाई रेनफॉल होता है, उच्च वर्षण होती है, उच्च वर्षण क्षेत्र में। अब भाई उच्च वर्षण क्षेत्र और हिली एरियाज, उच्च वर्षण क्षेत्र और हिली एरियाज, तो हिली एरियाज जो हमारे यहाँ पर है वो कहाँ पर है? हिमालयाज वैलीज में। तो देखो मैप के ऊपर बाकी देख लेना, और हिमालय का जो रीजन है उसको आप समझिए, ये जो इलाका है भारत का ऊपर वाला, ठीक है, जो हिली एरिया है, यहाँ पर ये सॉइल पाई जाती है। और वैलीज का अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कि वैलीज क्या होती हैं, तो देखो वैलीज वो क्षेत्र होता है जो दो पहाड़ों के बीच में समतल भूमि होती है ना, उसको हम वैली कहते हैं। वैली का मतलब घाटी। ठीक है, ऐसी जगह जो दो पहाड़ों या दो पहाड़ियों के बीच में होती है उसे हम घाटी या वैली कहते हैं। बाकी जब हम लैंडस्केप्स इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे तब वैलीज को या स्थूमस हो गए या और भी तरह के जो हमारे स्थल आकृतियाँ होती हैं उनके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इस सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नॉर्मल सॉइल से थोड़े से बड़े होते हैं। और ये सॉइल, इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है? एसिडिक होता है, और यहाँ पर ह्यूमस की कमी पाई जाती है। और ये तो मैंने बता दिया कि ये कहाँ पर पाई जाएगी? हिमालयाज की वैलीज में, हिमालय घाटी में, हिमालय घाटी में। ठीक है, और यहाँ पर जो क्रॉप उगाई जाएगी वो क्या होंगी? टी, बार्ले, कॉफी एंड पाम। पाम तो पता होगा, ताड़ का वृक्ष। ठीक है, यहाँ पर ताड़ के वृक्ष बहुत आसानी से उगाए जा सकते हैं। यहाँ कॉफी, बार्ले, जो बागानी खेती होती है ना, बागानी मतलब सीढ़ी नुमा टेरेस फार्मिंग, वो खेती यहाँ बहुत अच्छे से की जाती है। तो इस तरह से ये सॉइल कंप्लीट हो जाता है। अब मैंने सॉइल में सब में 5, 7, 7 या 8, 8, 9, 9 पॉइंट मैंने सब में समझाए हैं। देखो सॉइल वैसे कुछ खास इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि हमने इतना सब कुछ बता दिया तो इसमें ये कैसे होगा, हमें कैसे याद रखें। तो इसका याद रखने का सिंपल सा तरीका है। देखो जहाँ बारिश होगी, जहाँ पे तापमान बढ़ेगा, जहाँ ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, वहाँ सॉइल फॉर्मेट हो जाएगी, या वहाँ पर सॉइल का फॉर्मेशन होना आम बात है। तो जब सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है तो हमें इसमें इतना ध्यान नहीं रखना कि भाई वहाँ पर कितनी वर्षा हो रही है, कितना, ये कोई दिक्कत नहीं है। बस ये याद रखो कि सॉइल का नेचर क्या है, वहाँ पर क्या क्या कंटेंट की कमी पाई जाती है या वो किससे रिच होते हैं, और उनके एरियाज पे याद रखो कि इस एरियाज में मोस्टली ये सॉइल पाई जाती है। बाकी और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती कि हाई रेनफॉल होता है और हिली। अब देखो जो फॉरेस्ट सॉइल है तो फॉरेस्ट ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? हिली एरियाज में पाए जाते हैं। होते वैसे मैदानी क्षेत्रों में भी हैं, लेकिन हिली एरियाज में ज़्यादा हमें फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा रहने के लिए नहीं पहुँच पाती है, तो वहाँ फॉरेस्ट अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में ये अच्छे से पाए जाते हैं। तो देखो अब इस वीडियो में मैंने जहाँ तक हो सका है वो मैंने सभी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की है। और इसके जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे मैं सर्च करूँगा कि जितने भी क्वेश्चन होंगे तुम्हारे, चाहे स्टेटमेंट में हो चाहे ऑप्शन में हो, मैं उन सभी को क्लियर करूँगा। यहाँ तुम्हें दिखाता रहूँगा, यहाँ क्वेश्चन आते रहेंगे और मैं उन्हें सॉल्व करता रहूँगा, उन्हें तुम्हें समझाता रहूँगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। मेरे पास भले ही रिसोर्सेज की कमी हो, लेकिन मैं फिर भी आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो पर ज़रा पॉजिटिव रेस्पॉन्स दीजिए। अगर आप पॉजिटिव रेस्पॉन्स दोगे तो मैं वीडियो बनाने में मेरे लिए आसानी हो जाएगी। कम से कम मेरे पास एक पीछे सपोर्ट रहेगा कि यार मेरे जो व्यूअर हैं, मेरे वॉचर हैं, जो मुझे देखने वाले हैं, वो मेरी वीडियो को देखते हैं और मुझसे कुछ सीखते हैं। अगर तुम ऐसे सीखते रहोगे ना तो मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट को लाता रहूँगा। अब मुझे तुम नेक्स्ट कंटेंट बता दो। वैसे जो मोस्टली लोगों ने मुझे बोला है वो ये बोला है कि अपवाह तंत्र, रिवर सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम को समझाइए। तो ड्रेनेज सिस्टम को भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा, उसके नोट्स तैयार करूँगा। बाकी जो नोट्स हैं वो तुम मेरे फेसबुक पेज पर विजिट करके प्राप्त कर सकते हो। अक्षय माथुर स्टडी पॉइंट मेरा फेसबुक पेज है, वहाँ पर जाकर सारे नोट्स आप देख सकते हो। बाकी यार गर्मी में बहुत बुरा हाल हो रखा है, तो इतनी गर्मी मुझे सहन करने के लिए आपके लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सभी लोगों को फैला दीजिए ताकि आने वाले एग्जाम्स में उनकी हेल्प हो पाए। ये सारे टॉपिक जो है
जीएस के हैं, और जीएस तो इतना बड़ा टॉपिक है या इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसमें से कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो आप सॉइल को भी पढ़ लीजिए, आगे और भी चीज़ें आएंगी, उनको भी पढ़ते रहिए, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम है, जैसे UPSSC पैट का एग्ज़ाम है, SSC के MTS या HSL CGL के एग्ज़ाम है, वहाँ पर ये मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बाकी साइंस वगैरह की जितने भी टॉपिक होंगे, जैसे जैसे मेरे पास टाइम आता जाएगा, जैसे जैसे लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा होगा, मैं और भी वीडियोस बनाता रहूँगा। आपका वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।